राधे भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं कि महाराज जनक ने सीता स्वयंवर के लिए अयोध्या को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि महाराज जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या के महाराज दशरथ को नहीं भेजा था। इस विषय में एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि एक व्यक्ति का विवाह जनकपुर में हुआ था। वह विवाह के पश्चात अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था, तो रास्ते में एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। वह मरने ही वाली थी। तो उसने सोचा कि ये तो मरने ही वाली है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे। और वो गाय के ऊपर पैर रख कर के निकल गया। गाय ने उसी समय उसको श्राप दे दिया कि जिससे मिलने के लिए तो इतना उतावला है, तो उसे देख भी नहीं पाएगा। अब वह डर गया। ससुराल पहुंचा तो दरवाजे की तरफ पीट करके बैठ गया और कहने लगा कि अपनी घरवाली का नाम ले करके कि उसको बुला दो। सब बोले कि दामाद जी अंदर तो आ जाइए, लेकिन वह अंदर जा ही नहीं रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी नज़र उसकी पत्नी पर पड़े और किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाए। अब जब सब बड़े परेशान हो गए, सब ने उनकी पत्नी को बोली कि मैं जाती हूँ। जब उसकी पत्नी बाहर आई तब उसने कहा कि क्या बात है कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, क्या बात हो गई है। फिर वह व्यक्ति आंखें बंद करके खड़ा हो गया। तब वो बोली कि तुम डरो मत, मेरी तरफ देखो। तब उसने गाय के श्राप की सारी बातें बताई और तुरंत ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तब उसकी पत्नी राजा जनक के दरबार में पहुंच गई और रोते रोते उसने सारी बात बताई। तब राजा जनक ने अपने दरबार के ज्ञानी लोगों को बुलाया और उनसे इसका उपाय बताने के लिए कहा कि किस तरह से कैसे इसका निवारण होगा, इसके कष्ट का निवारण होगा, उसके पति की आंखों की रोशनी कैसे आ सकती है, गाय के श्राप से किस तरह से बचा जा सकता है। तब उन ज्ञानी लोगों ने बताया कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगाजल लाकर अगर उसकी आंखों पर छींटे मारे तो इससे उसकी रोशनी वापस आ सकती है। उसने अपने महल की सब रानियों से पूछा कि कोई पतिव्रता है जो सभी में छोटा मोटा खोट पाया, और सब लोगों ने मना कर दिया। कोई भी इस बात के लिए अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह संपूर्ण रूप से पतिव्रता नारी है। अब राजा जनक ने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवाया, पर उसमें भी कोई भी पतिव्रता नारी नहीं निकली और कोई भी सामने नहीं आया। तब जाकर के पड़ोसी राज्य अयोध्या में संदेश भेजा गया कि अगर आपके राज्य में कोई पतिव्रता स्त्री है तो कृपया कर उसे भेज दें। तब राजा दशरथ ने महारानी कौशल्या से इस विषय में पूछा। तब कौशल्या बोली कि हमारे राज्य में तो सिर्फ पतिव्रता और सदाचारी स्त्रियां ही रहती हैं। हमारे तो आसपास क्या पूरे नगर में जिससे भी पूछेंगे वह अपने आप को पतिव्रता नारी ही कहेगी। और उन्होंने अपनी नौकरानी की तरफ इशारा किया और बोला कि इससे ही पूछ लीजिए। तब राजा दशरथ ने जब उस स्त्री से पूछा, नौकरानी से पूछा कि क्या तुम पतिव्रता स्त्री हो, तब नौकरानी बोली कि हाँ, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं सदाचारी हूँ, मैं अपने धर्म का, पतिव्रत धर्म का संपूर्ण रूप से पालन करती हूँ और किसी भी तरह से मैंने अपने पतिव्रत धर्म में किसी तरह की कोई चूक नहीं की है। तब राजा दशरथ ने उसे ही जनकपुर भिजवा दिया और उसे सारी बात बताई गई। वहाँ जाने के बाद राजा जनक के दरबार में, और राजा जनक ने कहा कि आपको छलनी में गंगा जल भर के लाना होगा और फिर इसके आँखों में छिड़कना होगा ताकि इसकी रोशनी वापस आ जाए। वह नौकरानी गंगा के किनारे गई और वहाँ से माँ गंगा से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि अगर मैं मन क्रम वचन से पतिव्रता हूँ और अगर मैंने कभी भी अपने पतिव्रत धर्म में किसी तरह की कोई चूक नहीं की है, तो हे माँ गंगा, इस छलनी में से एक बूंद भी जल की ना छलके और ना ही गिरे। और छलनी भरकर गंगा जल लेकर वह उस लड़के के आँखों पर ले जाकर के छींट दिए और उसकी आँखों की रोशनी वापस आ गई। अब राजा जनक काफ़ी खुश हो गए कि वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला गया। और बातों बातों में राजा जनक ने उससे पूछा कि बेटी तुम कौन हो, क्या करती हो। तब उसने बताया कि मैं राजमहल में झाड़ू पोछा लगाती हूँ। राजा जनक हैरान थे, सोचने लगे कि कितनी शक्तिशाली देवियाँ ही अयोध्या की हैं
और यही बात सोचकर जब राजा दशरथ को संवार का निमंत्रण नहीं भेजा, स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा कि जिस राज्य की साधारण सी नौकरानी भी इतनी शक्ति रखती हो, इतनी पतिव्रता हो, सदाचारी हो, उस राज्य के पुरुष कितने शक्तिशाली होते होंगे। कहीं ऐसा न हो कि राजा दशरथ किसी नौकर को ही ना भेज दे धनुष तोड़ने के लिए और उनकी पुत्री किसी नीचे कुल में न ब्याह दी जाए। बस यही सी बात को सोचकर और इसी डर के कारण राजा जनक ने राजा दशरथ को स्वयंवर का